डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 की प्रॉब्लम्स। टॉपिक है यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। बेटा एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट दे रखी हैं उनको ट्रू या फॉल्स बताना है और विद रीजन्स बताना है कि वो ट्रू क्यों है, वो फॉल्स क्यों है। फर्स्ट पार्ट देखिए, स्टेटमेंट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है ना, ये कहा गया है कि एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास होती है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। ओके, क्यों, रीजन क्या रहेगा, बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से अनगणित जो लाइन्स हैं वो पास कर सकती हैं। ओके, इसी तरह थर्ड पार्ट देखिए, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ये रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू, बाय द पोस्टुलेट सेकंड। ठीक है ना, और सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। जो एक टर्मिनेटेड लाइन होती है, जिसको हम आज के टाइम में लाइन सेगमेंट कहते हैं, उसको दोनों साइड में अनंत तक आप बढ़ा सकते हैं लाइन की तरह। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में देखिए, इफ़ ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, फिगर के अंदर अपनी बुक में देखिएगा साथ साथ, और पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी है वो एक्स वाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू रहेगी। ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी एक्स वाई के इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो यूक्लिड का एक्जियम है, फर्स्ट एक्जियम्स, थिंग्स ए बी और पी क्यू, सॉरी ए बी और एक्स वाई की बात हो रही है। ठीक है ना, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू रहेगी यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको डेफिनेशंस देनी है डिफरेंट टर्म्स की, जैसे पैरेलल लाइंस हैं। सेकंड का फर्स्ट पॉइंट देखिए, पैरेलल लाइंस, टू डिस्टिंक्ट लाइन इन ए प्लेन आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन पॉइंट। दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं एक प्लेन के अंदर, अगर उन लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट ना हो, या ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज सेम एवरीवेयर। पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह सेम आती है, तभी वो एक दूसरे को नहीं काटती अगर आप उनको इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शंस में बढ़ाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस, जिन दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसी लाइंस है वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे, पोर्शन ऑफ ए लाइन इज लाइन सेगमेंट। एक लाइन का जो भाग होता है उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, जिसको पुराने टाइम में टर्मिनेटेड लाइन भी कहते थे यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है ना, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल देखिए यहाँ पे, ये सर्कल के सेंटर से ये जो डिस्टेंस होती है बेटा, ये हर जगह क्या होती है, इक्वल होती है, या ये कहें, ठीक है, कि ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से, ठीक है ना, और जो सर्कल की बाउंड्री है उसके बीच की, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। सॉरी, यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये वेरिएबल की फॉर्म में होगी, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेंटर लेके और कोई भी रेडियस लेके सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, पर्टिकुलरली किसी सेंटर के लिए ये डिस्टेंस है वो बिल्कुल फिक्स रहेगी, सेम एवरीवेयर, पर्टिकुलरली। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में देखिए, स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे अनडिफाइंड जो टर्म्स है वो है रेक्टेंगल। ये बता रखा आपको, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है ना, और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। और सेकंड है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ये पूछा हुआ है कि डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स,
क्या ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये किसी अनडिफाइंड टर्म्स को कंटेन करते हैं? आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट और डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स? क्या वो यूक्लिड जो पोस्टुलेट्स हैं उनको फॉलो करते हैं? ये एक्सप्लेन करके बताइए। यस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। इसके अंदर अनडिफाइंड टर्म्स है लाइक पॉइंट, लाइन, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बताया हुआ है। ये कंसिस्टेंट है क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन एक तरह से एग्जिस्ट करता है। दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशन, दो सिचुएशन यहाँ पे दी हुई हैं। एक तो ये है फर्स्ट में कि जो पॉइंट सी है, ठीक है ना, वो दो पॉइंट के बीच में है, ए और बी लाइन के अंदर। और दूसरा है रिजल्ट, पॉइंट सी इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। पॉइंट सी है लाइन ए बी पे लाइन नहीं करता। ओके, ये जो पोस्टुलेट्स हैं डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। हावेवर ये जो फॉलो करते हैं वो हैं एक्सियम से रिलेटेड कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन पासिस थ्रू देम। ये बताया गया है कि जब आप दो पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए केवल और केवल एक लाइन ही पास होती है वहाँ से, ठीक है, और वो जो लाइन है वो यूनिक होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।